भजन में मन कब लगेगा? देखो, भगवान के भजन में मन जब लगेगा जब घर में सुख और शांति होगी, तभी लगेगा। भजन में मन के नहीं लगेगा। अब पूरे घर के बीमार धरे हो, तुमसे कह दें कथा में बैठ जा, मन लगेगा? यहां नहीं लगेगा। घर में जब सुख और शांति होगी तो भगवान में हमारी श्रद्धा जगेगी। और घर में सुख शांति कब होगी? घर में सुख शांति जब होगी जब हमारे पितर संतुष्ट होंगे। अब पितर संतुष्ट कब होंगे? जब विधि विधान से हम उनका श्राद्ध करते रहेंगे, उनकी याद करते रहेंगे, उनकी पूजा करते रहेंगे। देखो, आप लोग ज्यादा ना कर पाओ पितर पक्ष में, तो अभी 13 दिन और शेष हैं। 3 काम तो हाथ जोड़ के निवेदन है, रोज करो 13 दिन तक। और अगर आदत पड़ जाए तो आखिरी सांस तक करो। 3 लोगों को जल रोज दिया करो। तर्पण खाली 15 दिन का नहीं है, वो तो 15 दिन इसलिए बनाए कि अब लोगों को इतना टाइम नहीं है, तो कम से कम 15 ही दिन कर लो। पर जितने भी साधक, मंत्र जापक या संध्या करने वाले हैं, वो रोज तर्पण करते हैं। आप अगर रोज ना कर पाओ तो 13 दिन तक तो रोज करो। हमारा अब जो 13 दिन बचे हैं, 3 लोगों को हमें जल देना चाहिए। देवताओं को, ऋषियों को और पितरों को। तो कल सुबह से काम करना, और ये काम माताएं भी कर सकती हैं। आप लोग भी जल दिया करो। आप कहो पंडित जी नई बात कर रहे हो, माताएं तर्पण कर सकती हैं, तो श्री सीता जी ने राजा दशरथ का पिंडदान किया है फल्गु नदी के किनारे। और वो भी जब उनको आटा नहीं मिला तो उन्होंने बालू के पिंड बनाए। श्री किशोरी जी ने बालू के पिंडदान से पिंडदान किया है महाराज दशरथ का, और दशरथ जी ने स्वयं प्रकट होकर के पिंड लिए हैं। तो 3 काम आप रोज किया करो। 1 लोटा जल भरो, और बड़ा काम है नहीं, 1 लोटा जल भरो स्नान के बाद, और सूर्य की तरफ खड़े हो जाओ मुंह करके। पहले तो सूर्य को जल चढ़ाओ नित्य, माताएं भी चढ़ाएं और पुरुष वर्ग भी चढ़ाएं, क्योंकि श्री महापुराण में आया है कि व्यक्ति ने पूरी दुनिया का दान कर दिया हो, व्यक्ति ने पूरी दुनिया का दान किया हो, पर अगर 2 लोगों को जल नहीं चढ़ाया तो उसे कभी दान का फल नहीं मिलता। जजमाने से नहीं बैठने जा, तो को लगत जो ही नहीं है सीधा आसान बिल्कुल। हमारी तरफ से छुट्टी है, तुम कुर्सी पे बैठ सकत हो। भाई हम समझ रहे कि आदत नहीं देते बैठने की, हमारे तो अभ्यास है। हमने कई बार कथाओं में कहा है ये दरिद्र आसन है। तुम्हारा कितना खास होए, कोई दिना तुम्हारे व्यवहार टूट जाए, जिंदगी वो तुम्हारे घरे नहीं आवे, पर अगर कोई तुम्हारे घरे आके ऐसो बैठ जावे तो भगा दियो। जिंदगी खो रिश्तो टूट जाए ते तक लिखो है, वो तुम्हारी कबू छिड़ जाने चढ़े नहीं आन दियो।
पर अगर ऐसो आके बैठो है तो उसे कह दो कि कह तो सीधे बैठ जाओ ना, हमारे घर से जाओ। हाँ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो जिसने शिव की पिंडी को जल नहीं चढ़ाया और जिसने सूर्य को जल नहीं दिया, उसको कभी दान का फल नहीं मिलता है। वो पूरी दुनिया का दान कर देवे, पर एक बात का और विशेष ख्याल रखना, और नित्य सूर्य को जल देने वाले को ध्यान से सुनना, पितरों की बड़ी कृपा होती है। जो नित्य सूर्य अर्घ्य देता है उस पे पितरों की बड़ी कृपा होती है। मैंने कल आपसे कहा था कि व्यक्ति को श्राद्ध करना चाहिए, पर कर्जा लेके श्राद्ध नहीं करना चाहिए। एक भी नए रुपया का कर्जा करके कभी श्राद्ध नहीं करना। पैसा ना हो तो सूर्य भगवान की तरफ दोनों हाथ जोड़ के रो के कहना कि मेरे पास पैसा नहीं है, पर आप मेरे पितरों को जल दे के तृप्त करो, तो सूर्य कृपा कर देंगे। पर कर्जा करके श्राद्ध नहीं करना चाहिए। तो सूर्य अर्घ्य सबको देना चाहिए, पर सूर्य को जल चढ़ाते वक्त एक चीज का विशेष ख्याल रखना। जब पुरुष वर्ग सूर्य को जल चढ़ाए तो अपना दाहिना पांव एड़ी जमीन से उठा लेवे, जमीन पे एड़ी ने लगी रहो चज्जे, वरना गऊ के हिस्से का भोजन खाने का दोष लगता है। जब भी सूर्य को जल चढ़ाओ तो दाहिना पांव उंगली पे साध लो। और भगवान शंकर को एक बार जल चढ़ाना चाहिए, एक बार में जितनी धार लगे उतना ही। और सूर्य को 3 बार में जल चढ़ाओ चाहिए, एक बार में जल नहीं चढ़ाओ चाहिए सूर्य भगवान को। माताएं जब सूर्य को जल चढ़ाएं तो अपने दाहिने पांव की एड़ी जमीन से ऊपर उठा लें। बाएं पांव की माताएं और दाहिने पांव की पुरुष। और सूर्य को जल हो सके तो सिर्फ गंगा सागर से देना चाहिए। तांबे के पात्र, टोटी वाला लोटा होता ना, केटली सी, वो गंगा सागर कही जाता। सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। और भगवान सूर्य कली काल में प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले हैं, जिनके दर्शन होते हैं। आप मात्र मेरे कहने से 21 दिन सूर्य आराधना करके देख लो, मात्र 21 दिन। और तुम्हें अगर फायदा नहीं लगे तो तुम जो मने आए सो हम सकत जो, पर करना पड़ेगा तुम्हें। अब कई आदमी हमारे लगा जात गुरुजी आशीर्वाद दे दे, भगवान की कृपा हो जाए तो हमारे घरे का कछु का बैलेंस या धरो के हम वो डाल दें मोबाइल घाई तुम्हारे हृदय में। बताओ, ऐसा तो है ना कि हम बैलेंस हमने पेल से डरवा लो, सो 99 को तुम्हें रिचार्ज कर दें, 5000 को तुम्हें कर दें। एक आदमी हमसे बोलो गुरुजी तना कछु ऐसो बताओ कि हम भी कछु करें। हमने का एक काम करेंगे, सवेरे सुंदरकांड करेंगे और शाम को घड़ी देख के मात्र 22 मिनट घर के मंदिर में बैठ के सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, बस तो करियो। बोले गुरुजी हम 2 ही काम नहीं कर सकत। बोले काहे? बोले जब इनके सवेरे मोड़ी स्कूल जा, सुबह चेचे मची रहे, हम सुंदरकांड ने कर पाओ। शाम को तुम कह रहे हो कि 7 बजे भजन करियो, उतना ही टाइम टीवी पे सीरियल आसो हमारी घर वाई और हम 2 जने देखा था। अब बताओ, देखो कृपा का सीधा मतलब है कर पा। करोगे तो पाओगे, बिना
ना करे कोई साधु संत तुम पे कृपा नहीं कर सकते। हम तुम्हें गली बता सकते हैं, जाने तो तुम्हें को पर है, करना तो तुम्हें पड़ेगा। कि खाली हमने कह दे के जाओ भगवान भलो करे, सो ऐसे तो दारू खोर ब्याह की स्टेज पे आशीर्वाद दे रहे, सो हम ऑनलाइन जाओ तो हो क्या रहा। अकेले आशीर्वाद हम तो तुम्हें रोज दे रहे कि खूब भलो करे भगवान, और तुम कुकर्म करो तो हमाओ आशीर्वाद का कर ले। भाई सीधी बात, जिसको कृपा चाहिए तो तुम्हें शब्द टोर के देख ले, कर पा, जो करेगा वो पाएगा। बाया कृपा तो करना तो तुम्हें पड़ेगा, हम रास्ता तुम्हें बता सकते हैं। भाई डॉक्टर तुम्हें दवाई दे सकत, अब तुमने खाओ तो ले आने के घरे अच्छी डब्बा में धल्ले सजा के अखियो कबाऊ ने, तो मैं डॉक्टर की गलती है का? उसने तुम्हें जो नियम बताया है वो करो। तो सूर्य को 21 दिन तक तुम जल चढ़ा के देख ले, जैसी हम बता रहे। पुरुष जल चढ़ाए तो दाहिनो पांव उठा लेवे, अब माताएं जल चढ़ाए तो बायां पांव। टोटी वाला लोटा जिसको गंगा सागर बोलते हैं, 3 बार में जल चढ़ाओ, 1 बार 2 बार और 3 बार। अगर पुरुष वर्ग दवाई करवा करवा परेशान हो गए हो, डॉक्टर की दवाई ने लग रही हो, लाल चंदन ले आओ और वो जल में मिलाकर सूर्य को चढ़ाने लगो, 21 दिन तक चढ़ा ले। माताएं दवाई आराम न लग रहा हो, मांग में भरने वाली जो रोली होती ना सिंदूर, वो मिला के जल चढ़ा के देख लो 21 दिन सूर्य को। तुम्हें ऐसा लगता है किसी ने मेरा घर दुकान मुझ पे कोई ऊपरी टोटका टोना कर दिया है, पीला सरसों डाल के जल चढ़ा के देख लो। राई का बड़ा कमाल है, आपके तरफ भी ऐसा होता होगा। जब हम लोग खारी उठाने जाते हैं, खारी तो जान गए, और जब खारी उठा लेते हैं तो गैया के गोबर से वह जगह लीपत है फिर, और वो पे नमक और राई बिछा के हाथ के नहीं हाथ कायात। अच्छा एक जने बता दी तो उन्हें हजारों खारी उठा ले हुई, इतने सियाने सियाने बैठे कि हजारों की बोरी भर दे हुई यूरिया की। अरे अब एक ही तो सुनो आदमी, अब नाव तो नहीं हम बता रहे कहां की है बात, तुम्हारों की रिश्तेदारी भाई तो तुम उन्हें जाके बता दे। हमसे लड़े हैं कि महाराज तुम्हें कछु सुना दे, तो माइक में वो सुना दे। बिल्कुल सत्य घटना है कोरोना काल के पहले की। एक आदमी मर गो, बार दो, अब तीसरे दिन आ गए हो के घर के खारी उठावे, सो तो खारी ने मिली। पूरे गांव में हल्ला मच गो कि यार खारी कहां गई, को लेगा। कछु ढूंढन लगे, से एक दादा बैठे थे तनक दूर एक पेड़े तरह, वे से चल आने, बिल्कुल न घबराओ जा धरी खारी। वो 2 बोरी हरे धरे। तो रिश्तेदार गए, घर के गए, बोले काय तुमने काय उठा ली खारी? बोले हमें 14,000 रुपया लेने 6 साल हो गई इनसे, हम आज 14,000 दे दे और जा खारी ले जा। ये बिल्कुल जो सत्य घटना आए ने कौन चुटकला आए जो। अब बताओ का समय आ गए, उन्होंने पैसा नहीं दे, सुन खारी धल लगी, अब तो दे मैं 14,000। दुनिया में बहुत विचित्र विचित्र लोग हैं। राई पीली सरसों का बड़ा महत्व है हमारे शास्त्रों में। देखो हम आपको परसों की कथा में बताएंगे, दीपावली और धनतेरस के बीच अगर आप पीला सरसों जगा लो और अपने घर में रखे रहो 1 साल,
मैं माई नर्मदा की कृपा से दुनिया के सबसे बड़े तांत्रिक को चैलेंज देता हूं, अगर वो तुम्हारे घर पे कुछ टोटका टोना ऊपरी कर ले तो तुम जो कहो विपिन बिहारी वो करने को तैयार है। यहां के पीली सरसों अगर किसी को जागृत हो जाए तो सारी तांत्रिक क्रियाएं उस पर फेल हो जाती हैं। यहां तक कि ये नजरबंदी वाले आते ना खेल करने, जी कर नहीं सकता अगर तुम मुट्ठी में दबाएं बैठे रहोते तो। पर अभी विषय ये चल रहा है, तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे घर पे कुछ टोटका टोना ऊपरी जादू कर दिया, 21 दिन सूर्य को आप पीली सरसों डाल के जल चढ़ा के देख लो। तुम्हारे घर में कलह है, लड़ाई झगड़ा है, शहद डाल के 21 दिन तक जल चढ़ा लो पूरे घर के, तुम्हें पता पड़ जाए कि सूर्य की ताकत का है। तो सूर्य को जल देना और शिव जी को जल चढ़ाना ये तो नित्य का काम है, पर तर्पण जरूर करना, ज्यादा ना करो तो पितर पक्ष भर कर लो। जोन तरफ से दिनूंगे दाइनो हाथ ऐसो करियो और आगे की उंगलियों पे जल डारियो, और कहियो दुनिया में जितने देवी देवता हो हमाओ जल ले ले। उंगलियों पे जल गिरे लोटा से, फिर हो जाइयो दक्षिण दिशा तरफ और उत्तर तरफ। उत्तर दिशा में सप्तऋषियों का वास है और दक्षिण दिशा में हमारे पितरों का वास है। कभी भी किसी तीर्थ भी जाया करो तो तीर्थ में तर्पण जरूर करेंगे, ये तो काम जरूर कर लेंगे। पहले पूर्व की तरफ देवताओं को जल दो, फिर उत्तर की तरफ खड़े हो जाओ और हाथ ऐसो करो कि जल इते से गिरे। ऐसो हाथ कर लो, इते जल डालने, इते से जल गिरे उत्तर तरफ, और कहियो सप्तऋषि हमाओ जल स्वीकार करो। फिर हाथ बनाइयो ऐसो के जल ये उंगली और उंगली के बीच से गिरे, और अपनो गोत्र लेके जो तुम्हारा गोत्र होए कि अमुक अमुक गोत्र के जितने भी हमारे पितर होवे वे जल स्वीकार करें। और ये खाली रोज ने कर पाओ तो अब कराए दिनों में तो करियो ही, और इतने में कितना टाइम लग रहा हो अगर हम रोज करें तो। अगर हम रोज भी तो कर सके तो 5 मिनट को काम है। तो श्राद्ध और श्रद्धा, पितर पक्ष की कथा का हमने यही नाम दिया है, श्राद्ध और श्रद्धा। भगवान के नाम में श्रद्धा और पितरों के प्रति श्राद्ध, तो ही समझ लेना कि जीवन हमारा आपका दोनों का धन्य हो गया। भगवान में कितनी श्रद्धा, कथा में हम प्रवेश करें। एक होटल में एक साहब रुके आके, बहुत बड़े साहब। अच्छा, साहब लोग रात में लेट आते हैं, काम उनके ज्यादा होते हैं, तो वे आके 3 बजे अपने काम धाम निपटा के लौटे। और वही लाज में धर्मशाला में बगल में एक बाबा जी रुके थे। अच्छा, बाबा जी हरे जल्दी सो जाते, या बिल्कुल अंदाज मानियो। अब उनकी लीला वो जाने, हम तो कई संतों के साथ जीवन बीता है, कब 8 बजे सो जाएं और 12:15 बजे उठ बैठे, 4 बजे नो भजन कर रहे फिर सो रहे। आदमी जाने के 8 बजे से भी 8 ही बजे नो सो रहा है। पर ज्यादातर वो इसलिए अपने कमरे बंद कर लेते कि भैया चे से अच्छे माला करो भगवान की। कैसे दुनिया में तो जे को हुआ है, एक तो दुख सुनावे आहे और सुनवे को नहीं आत, सुनावे ज्यादा आओ। आज को आदमी जान वो नहीं चाह रहा, कच्छू बताओ ज्यादा चाह रहा। सुनत तो को की को है ही नहीं, जो तो ये सो लगत के अपनी सुना दे, इनकी तो हम फिर सुन लें। तो उस लाज में एक महात्मा जी रुके थे।
अब साहब 3 बजे आए, 3:30 बजे बिस्तर में गए, 4 बजे नो झपकी लगी थी और महात्मा ने उठाई खंजड़ी और वो तो बैठ गए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। साहब ने 2-3 बेर करवटा लो कि अम्मान जे जो बाबा, अम्मान जे जो बाबा। अब बाबा जी तो और भाव में आके नच नहीं लगे, चिल्लिया। साहब उठे बोले बाबा ये क्या कर रहा है? बोले साहब जी हम उठत ही करते जय श्री राम। साहब बोले बाबा तेरे राम ने मुरी कर दई नींद हराम। बाबा अरे तेरे राम राम ने मेरी नींद हराम कर दी, क्यों चिल्ला रहा है राम राम? महात्मा बोले साहब बेई भोजन देत, बेई सांसें देत। साहब बोले काहे को लगे भोजन भगवान देत? बोले हाँ। अब बोले जैसे हमने करें, हमने खाएं। महात्मा बोले बेचा है तो खुआ दें। अब बोले जैसे हमने खाएं, बोले हमारे भगवान चाहे तो खुआ दें। साहब बोले तो सुनो आज हम देखा ही लाए, आज हम संकल्प ले रहे कि रात के 12 बजे तक अन्न को दान होने के। अब देख रहे हम तुम्हारा राम हमें कैसे खुआ रहे। और अगर बाबा जी हमने 12 बज गए रात के और हमने अगर भोजन न करे तो 12:01 पे जा दाढ़ी पखा जटा सब मुड़वा लियो और हमारा बैग लेके चौकीदारी करियो संगे। और महात्मा बोले साहब जैसे खुआ दो भगवान ने। फिर साहब बोले हम लूघरा लगा दें ये बैग में, नौकरी छोड़ दे और माला लेकर तुम्हारे संगे बैठ जाए। आप तो भैया बाबा जी की और साहब जी की तीखा ताखी हो गई। साहब ने सोची यार तेरे हैं अगल बगल में होटलें हैं, अब मन आए कहूं खा लो। हम तो जंगल में रहे, 25 किलोमीटर भीतर जाके ड्राइवर से कहीं आ रहा है कि 25 किलोमीटर भीतर छोड़े आओ। अब वो तो जब कछु खावे ही नहीं मिल तो मन मारे बैठे रहे। ड्राइवर से कहीं हमें जहां घना जंगल हो 25-30 किलोमीटर भीतर छोड़ के भाग गया। और ठीक 1 बजे हमें ले आइयो रात में। साहब गए सवेरे, अच्छी बरिया लगी थी भारी बड़ी घनी। साहब गए सो में छुप गए, बैठ गए डार पे। अब देखा था अब मुड़वा है हम बाबा जी की डाली पखा। तेरे 9 बजे कहूं से 200 कबीला वारे आ गए बंजारे। उनने देखो कि अच्छी बरिया है, गेरो छायरो है, भोजन तई बनंदे। साहब ने कही देखो रे भा भाई ये भी आ जाइए। राजा ने कही हम फिर भी मन मारे बैठे, हम उतर ही नहीं, हम तो बरिया बैठे, हम खे ही नहीं। भोजन बने ही थे, अब पूरे के भोजन तैयार भय और हल्ला मच गया, डाकू आ गए, डाकू आ गए। सब बंजारों ने बनो बनाओ छोड़ो भोजन, अपरान बचा के भग गए। सही में डाकू आ गए। डाकू बोले जो है सो है, माल मिलो चाहे नहीं, मनो खावे मिल गओ। एक बोलो खबरदार, हो सकता है ये पुलिस की चाल हो, एक खाना में जहर मिला दो हो। एक बोलो बात में दम है, तो दूसरों बोलो अगर पुलिस की चाल है तो कहूं न कहूं तो पुलिस छुपी भी हुई है। देखो ऊपर खो देखे सो साहब कपाई रहे थे कि मार गए हम तो। अब बोले नीचे उतर, क्यों इस खाने में जहर है? कहने लगो नैया। डाकू बोले तो खा के बताओ। अब शर्त का लगी थी कि हम खे हैं ने।
साहब बोले हम नहीं खा रहे। एक बोलो पक्का जो पुलिस वालों आए को पता है कि मैं जहर में ऐसे तो खा नहीं रहा। जो डाकुओं का सरदार था उसने माथे पे बंदूक लगा दी, या तो तू भोजन खा या मेरी गोली खा। साहब की आंखों में आंसू आ गए कि वास्तव में भगवान जो करो चाहे वो कर लेते। साहब ने बैठ के वहीं भोजन किए, आंखों में आंसू बहने लगे। और जानते हो ये कौन से संत बने? फिर दोहा से खबर आए तो करियो जा कौन संत की घटनाएं आए कि अजगर करे न चाकरी। पेलो दोहा लिखो न तो पर गया तरह बैठ के खा के अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। उदास मलूका जा कहें कि सबके दाता राम। भगवान चाहे तो भोजन करा दे और भगवान ने चाहे तुम कुछ नहीं कर सको। अब भाई डॉक्टर कह दे के मार जाओ आओ फिर तो नाली में हो जाते सटक डार के। कई काय के लगे डॉक्टर ने कह दे ग्लूकोस आई देने अकेलो। ठाकुर जी खुआ रहे भैया। तो इतनी श्रद्धा अगर भगवान में हमारी है तो जिसकी श्रद्धा भगवान में होगी वो माता पिता का श्राद्ध जरूर करेगा। ये बिल्कुल गारंटी की बात है। कल हम लोग चर्चा सुन रहे थे कि हरिद्वार में कथा बैठ गई। कथा वक्ता हैं 4, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। मुख्य यजमान को है नारद बाबा। नारद जी के पीछे बैठी है भक्ति, भक्ति के पीछे बैठे हैं ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान वैराग्य दोनों विराजे हैं। और जैसे ही कथा प्रारंभ होने लगी नारद जी उठ के खड़े हो गए। कायेन वाचा मनसापि। भैया जिसने कभी जीवन में किसी का एक लोटा पानी भर के न दिया हो, कबहू को अच्छो ने सोचो होए, को से 2 मीठे शब्द ने बोले हुए। देखो भैया संसार के संगे सामाजिक जीवन भी है अपनो। आदमी को जो पता पड़ जाए कि बैठने कहाँ है, बोलने कहाँ है, वो चुप कहाँ रहने, समझ लियो वो आदमी बन गओ। वो जो भर पता पड़ जाए कि इतने बैठे में हमारा नुकसान है और उतने बैठे में हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ठाकुर कहते बैठत रहो, कोनो दिक्कत है? गांव के मंदिर में बैठ जा ठाकुर जी के, कोनो दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। और ठेका पे बैठत हो जो तो दिक्कत है। तुम्हें जो डर रहे है कि कोई देख ले तो का सोचे यार कि जे भी ठेका पे जात का अको मंदिर पे अपन कोई बैठो देख ले, वो तो शर्म की बात है। क्या बोलना है, कब बोलना है और कहां बोलना है, बोलबे को भी एक तरीका रहता है। एक गांव में एक बहुत बड़े आदमी हते, उनके ते आए बाबा जी। इरे वे 5 दिन रोके उनके तक वो न गांव मिलबे बाबा जी से। 5वें दिन जब बाबा जी जान लगे, बोले काहे भैया हम 5 दिन से तुम्हारे घर में रुके हैं, और इतने बड़े गांव में का जो पूरा गांव पापी पापी हैं, एक नहीं आओ हमसे मिलवे। अबे बड़े आदमी है, पैसा वारे कहने लगे गुरुजी ऐसो है, ऐसे नहीं आओ, गांव तो बहुत अच्छो है, हम आए तो ऐसे नहीं आओ कि हम आज तक को की छिड़कियां नहीं चढ़े गांव में। नहीं अच्छे मैंने खराब, मैंने मारे, मैंने गले, मैंने भाई में, ने ब्याह में,
जब हम कोऊ के घरे नहीं गए तो हमारे घरे कोऊ कैसे आ जाए? महात्मा बोले नहीं बेटा, पैसा अलग बात है, संपत्ति अलग बात है, पर समाज को जिंदगी अलग बात है। कल से हम वादे से तुम गांव में उठवे बैठवे जाइयो। कहने लगो जे हैं गुरुजी। अरे महाराज जी तो चले गए। दूसरे दिन गांव में एक लड़का मर गया 25 साल को, बड़ो परिवार है, तो जो परिवार में गमी भाई थी, इन्हें सोची अब मौका है तहीं से चालू कर दे। लकड़िया में चले जाए, गांव में उठवो बैठवो चालू हो जाए। जो तैयार हो ही रहो थे, खबर आ गई कि हमारी तो पेशी है। सो इन्हें अपने लड़का को बुलाओ, वो भी है तो 25 साल को। कहने लगे बेटा आज हम जा नहीं पा रहे, वो बड़ो परिवारों में हो गई है गमी, सो तुम आज बैठे आओ। अब वो कहने लगो पापा हम खुद नहीं गए आज तक वो कहते, हमें पता ही नहीं होते कि नियम धर्म। वे बोले बेटा नियम धर्म का तुम तो जाओ, 4 जने जो बतिया रहे हो सो हाउ में हाउ तुम मिला जाइयो। जो बोलो हाउ पहुंचे। अबे तो कछु लकड़ियां ढूंढत हैं, कछु बकला गला आउट हैं, कछु हड़िया में आगी भरत, अब कछु एक तरफ पे बैठ जात। जोन वे कछु एक तरफ पे बैठत हैं वे बिल्कुल सांची बतियात होते। आदमी जिये सो रहे थे वे बिल्कुल सही चर्चा करत हैं। जो ज्यादा दूर बैठ में समझ लियो असली पंचायत तंगे लगी मारे बीमारी को। 10-12 बैठे रहे, जो तई जाके बैठ गए वे बतिया रहे थे। एक कहने लगो अच्छो मर गवार 1 नंबर को गंजेड़ी है, तो एक हो मर जाने तो 5-8 साल पहले। कहूं जो 5 साल और जिंदा रहे तो पूरे गांव के लड़का बिगाड़ दी। तो इन्हें आधे गांव हूं गंजेड़ी कर दो, दारू खोर कर दो। अब जो सुनत रहो अच्छो गौर से। अब जैसा ही भीतर से मट्टी उठी बाहर आवे, सब इतवार घर के रोहेंगे को मोड़ा मरो। सो 10-12 महिलाएं गिरी वो पे, जुआन के कहने लगो रो ने अच्छो मर गओ। एक हो मर जाने तो 5 साल पहले 1 नंबर का गंजेड़ी, इन्हें पूरा गांव के लड़का बिगाड़ दे। अब बताओ यार हम के पापी से पापी मार जाए, ऐसी थोड़ी कही जात अपन कुआर। गांव को ने कही यार जिंदगी में तो कबू जी आए ने, और आए सोए से आए। अब गांव के बोले चलो आगे दे दीजिए, फिर गांव भर के जुड़ गए और भज्जा के चली गई कि मालक तुम नहीं आते सो अच्छी आते, और कल से आज जो ही नहीं। अब शाम को गांव भर के इकट्ठे भाई भज्जा दरवाजे बैठे ही थे पेशी से। भज्जा ने सोची वाह यार आ जाई मोड़ा पहली वीर गाँव, और गांव भर अपने ते आओ आ जाएगी। आज तक कहू नहीं आओ बच्चा राम राम और सब। अरे क्या लगे राम राम तो ठीक है बच्चा, हम और गांव भर के जाके भी आए कि जैसे तुम हते अकेले यहाँ सही जाओ। बोले हो का गाओ? अरे बोले तुम आओ जो लड़का गाओ हम आए थे, हम आओ तो मोड़ा मरो जो करो। 1 नंबर को गंजेड़ी है तो 1 नंबर को दरुगा है, तो जो ने मारो तो 20 लड़का बिगड़ जाते। भज्जा ने बोला लड़का अरे ये सो बतियाओ जात। भज्जा बोले गांव भर के सामने कि हम गांव भर से मांग रहे माफी, जो है मूर्ख। अब की जब तुम आओ बड़ो लड़का मर है, हम खुदा ही बैठ भी यहाँ हैं। बे खुदा ही ने गाए थे खबर। कहने का मतलब है कि सामाजिक जीवन का भी व्यक्ति को अनुभव होना चाहिए। हम कहां बैठ रहे हैं, का बोल रहे हैं, का बोल रहे हैं, और अगर इन चीजों का व्यक्ति को ज्ञान हो जाए तो समझ लेना कि जीवन धन्य हो गया। तो कायेन बाचा मनसापी, नारद जी पूछ रहे हैं कि जेने को उसे 2 शब्द अच्छे ने बोले हों, कबू 1 गिलास को पानी भर के ने दो होए, को अच्छो ने सोचो होए। अच्छा कछुरे में डूब रहे हैं, उनको खुद को दुख नहीं है। वे तो ये में डूब रहे हैं कि इनका टेक टल्ला हुआ ये साल अब मरे जा रहा है, सो नहीं रहे वे। आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, आदमी दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है।
जैसे तुमोरों ने देखो जब भाई गणेश जी ने कर गए। अच्छा गांव में जब हाथी आत है तो अपन पूरे हाथ जोड़ लेते। अच्छा गांव भर के तो हाथी के हाथ जोड़त, पर गांव भर के जितने कुत्ता हैं वो के पीछे पड़ जाता। अच्छा भौंकत फरत पूरे गांव भर में जहां जहां हाथी ने करे कुत्ता पीछे पीछे। अच्छा ने बे वो की समाज के ने वो की बराबरी के, और हाथी निगत निगत कहूं तन किए सो हो जाए तो पता नहीं परत के भी कुत्ता कबे बमक गए बाहर का। जय हो कि उनकी बराबरी हो समाज के हो। एक बार कुत्तों से पूछी कि ने रे तुम उनकी समाज के ने तुमों की बराबरी के ने वो तुम्हारा कछु लाए फिर काय भौंक रहे। कुत्ता बोले हमें हाथी से कोई दिक्कत नहीं है। बोले फिर बोले हमें दिक्कत ऐसे है क्योंकि हाथ जुराई हो रही ज्यादा ऐसे हम भौंक रहे। आदमी की हाथ जुराई भाई और गांव भर के कुत्ता इकट्ठे भाई भौंक भी। बिल्कुल गारंटी जानी तन्नक को सम्मान बढ़ो और जितने कुत्ता होते वे पूरे इकट्ठे हो जाते। फिर बेटे भौंक है वो के सामने नहीं कहते कुछ, वो के सामने तो वो भौंक ही नहीं सकत। अब तुमने भी जब बिल्कुल गारंटी से जान लियो अगर तुम बढ़ रहे हो और तना कहूं 4-6 आदमी बुराई करने लगे हुए तो घबरा जो ने जय जानियो के कुत्ता इकट्ठे होने लगे। अब तो भौंक है पर अपन खुद ध्यान नहीं देने। हाथी चले अपनी चाल कुत्ता भौंके कई हजार। हाथी की चाल में कोनो फर्क नहीं पड़त। उसकी चाल में कोई फर्क नहीं। तुम तो अपनो काम करत रहो तो आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी। तो चारे ही भैया बोले कि सुनो नारद, तुमने प्रश्न पूछा कि ऐसा व्यक्ति आखिरी में कथा सुन ले तो मुक्ति हो जाए, तो सुनो। स्वजन्म जननी निज दुख भागा, कृष्ण कथा न पीता। उस व्यक्ति का जन्म व्यर्थ है। ओ को जन्म सिर्फ ये के लाने भाव है कि वो अपनी माता को प्रसव को कष्ट दे सके। किसका? कृष्ण कथा न पीता, जिन्होंने भगवान का नाम जप और कथा नहीं सुनी। कथा भी कैसी सुनने? गोस्वामी जी कह रहे मन क्रम बचन छाड़ चतुराई, मन क्रम बचन छाड़ चतुराई, मन क्रम बचन छाड़ चतुराई, मन क्रम बचन छाड़ चतुराई। भजत कृपा कर है रघुराई, भजत कृपा कर है रघुराई। मन क्रम बचन छाड़ चतुराई। तुम जैसे हो वैसे भगवान के बनो, चतुराई न करो भगवान के सामने। आज को आदमी भगवान को तक होशियारी बताने लगो। हाँ, एक आदमी के बाल बच्चे ने ते सुगा हनुमान जी के मंदिर, देखियो कितना होशियार है आदमी, भगवान को नहीं छोड़ रहा। के लगो हनुमान जी तुम्हारे पांव पर है को हमारा बाल बच्चों दे दो तो हम हीरा को हार चढ़े, हीरा को। पुजारी जी सुन रहे तेरे बगल में, वो तो कह के चलोगा। पुजारी तो लूम गए रे गोड़ों से बब्बा के, बब्बा तुम्हारे पांव पर है। महाराजन भी कह रही बहुत दिन से कि एक आधा कछू तो बनवा दे, मन अब इतनी सी पूजा में हो का रहा, खर्चा नहीं चल रहा हो घर को। हनुमान जी बड़ो आदमी है, कहो के बाल बच्चों दे दे तो वो हीरा को हार चढ़े, तो कहा तो हम ही रो। अरे हनुमान पुजारी जी तो भज्जत 4 बजे की जगह 3:30 बजे से पूजा करने लगे बब्बा को। हनुमान जी ने सोची यार ब्राह्मण देवता हैं,
इतनी पूजा पाठ कर रहे, दे तो दे, वो की किस्मत में नहीं है, मन महाराज कह रहे सो दे दे। रुक बाल बच्चों होगा महाराज भारी प्रसन्न के हीरा को हार के तऊ कम हीरा लग है तो 10-20 लाख से कम तो हीरा को हार बनता ही नहीं। 1-2 हजार में तो वे उनको मसालो चिपकावे में लग जाता। अब 10 दिन हो गए, पंडित जी रोज खबर पहुंचाए कि भैया कबे आ रहा है। एक दिन अब पत्नी बोली कि जात में लग जे लोग हर गया कौन हूं देना भगवान ने दाओ कहूं कछू हवनी बिताओ गई सु चढ़ा दे हीरा को हार। उन्हें कहीं रुक जा, चढ़ा दे 1 साल को होगा। घरवारी बोली आज चढ़ा रहे ना, हम फांसी लगा ले। अब कल को हमारे बाल बच्चे हो कछू हो जे, बोले तो ठीक है कल मंगल है कह दो। मेरी खबर पहुंची कि कल आ रहा है भज्जा हीरा को हार चढ़ावे। अरे पुजारी जी ने पूरा मंदिर सजा लो, 5 किलो मुगद मंगवा लो। हाओ भज्जा आए, अच्छी पूजा पाठ भाई। पंडित जी बोले चढ़ाओ हीरा को हार। उन्हें मोड़ा के गरे में से एक माला उतार के बब्बा के चरणों में धर दी। कह लगे जो क्या है, कह लगे जो ही तो हीरा को हारे आए। बोले का है, बोले हमने हमारे मोड़ा को नाव हीरा धर लो। तो उन्हें अपने मोड़ा को नाव हीरा धर लो, उन्हें हीरा को हार चढ़ा दो। हीरा को हार लेके मोड़ा को हीरा नाव धर लो। वो आदमी भगवान को भी नहीं छोड़ रहा। पर गोस्वामी जी करे मन क्रम बचन छाण चतुराई। चतुराई छोड़ के भजन करो। तुम जैसे हो भगवान को वैसे अच्छे लगत हो। भगवान को आडंबर की जरूरत ही नहीं है, भगवान को दिखावे की जरूरत ही नहीं है। भगवान का बताएं, तुम जितने सरल हो जे हो भगवान उतने ही सरल हो जाए तुम्हारे लाने। और तुम जितने कठिन बने भगवान वो से कई गुना कठिन तुम्हें हो जाए। बिल्कुल सरलता में भगवान मिले हैं। दूसरी कौन गली नहीं ठाकुर जी तक जावे की। तो चारई भैया बोले नारद भागवत की कथा से बड़े पापी का भी उद्धार हो जाता है। बोले कोई प्रमाण है? बोले बिल्कुल प्रमाण है। कौन? आत्मदेव नाम का ब्राह्मण, उसकी पत्नी का नाम था धुंधली। बड़ी क्लिष्ट महिला थी, बहुत क्लिष्ट महिला। अच्छा एक बात है रे, पति अच्छो मिल जाए अको पत्नी खराब हो, और पत्नी बहुत अच्छी मिल जाए कहूं पति खराब हो, तो वह गृहस्थी की गाड़ी कैसी हो जाती। संत मलुकदास जी ने लिखो, जिनकी अब हम कथा सुना रहे थे, उन्हीं ने लिखो है कि वो घर कैसे हुई है कि वैष्णव संत अवैष्णव नारी, तो ऊंट बैल की बनी सवारी। अब एक गाड़ी में एक तरफ ने दे ऊंट और एक तरफ ने दे बैलवा, कहां जे है वह गाड़ी। ऐसा ही वह गृहस्थी आए, पत्नी अच्छी या पति अच्छो, जब दोनों अच्छे होंगे तो गृहस्थी की गाड़ी आगे बढ़ेगी। अब आदमी के भगवान होता नहीं ले रहे, अब भगवान तो वे भी छाड़े दद्दा होता ले वे, मतलब वे दशरथ को से लिया तो होए, अब वे बसदेव देव की तो होए, वे करदम देवहूति तो होए, वे अत्रि अनसुईया तो होए। भगवान तो आज भी होता ले ले। हमारा ग्रस्त जीवन ही गड़बड़ हो गया। पति पत्नी को बड़े प्रेम से रहना चाहिए, क्योंकि जहां पति पत्नी में कलह होता है वहां से लक्ष्मी रूठ करके चली जाती है।
वहां लक्ष्मी का निवास नहीं रहता। बहुत क्लिष्टा महिला थी, बहुत लड़ंकू, 24 घंटा लड़कती। 24 घंटा घर में लड़ाई न करो, चलिए चे 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 न मचा रहे हो करे हो माता जी हर तुम न सोई। हर मिनट रो न करे, घर में रो वो बहुत खराब होते है। 24 घंटा सुगा ढार वो बहुत ही खराब बताओगा। वो रोने हैं तो फिर भजन में रो, माला करत में रो, जितनी रो पाओ बेसुगा सार्थक है। दुनिया के सामने रोए से का फायदा हो रहा, फिर भगवान के लिए रो। एक दिन की बात, आत्मदेव जी घरे हते, धुंधली घरे ने हती। एक वेश्या निकली, देखा के घर अच्छो लग रहा है, गई बोले हमें जल पिलवा दो। पंडित जी गए पानी लेवे, तब तक को की नजर पड़ गई तुलसाने में, तुलसी ने लगी थी। बोले काहे आप पंडित जी हो? बोले हाँ। और बोले तुम्हारे घर में तुलसी नहीं है? आत्मदेव जी बोले के हम तुलसी तो लगाऊ थे पर वह सूख जाते। वेश्या बोली तुलसी का सूखना अच्छा नहीं माना जाता। अगर बार बार तुम्हारे घर की तुलसी सूख रही होए तो गारंटी कहा बहुत बड़ी समस्या तुम्हारे घरे आवे वाली है। तुलसी को सूख वो मतलब तुम्हारे घरे बड़ी समस्या आउने है। और अगर कबू तुलसी सूखन लगे तो 21 दिन तक रेगुलर जोन गैया दूध देत होए, गुड़ चना और रोटी 21 दिन तक गैया खुआ के वो की 3 परिक्रमा लगा लियो, तुम्हारे घर की तुलसी सूख वो बंद हो जाए और तुम्हारे घर की समस्या गैया हर ले। करके देख लियो, नहीं हो फायदा तो ऐसी फालतू की बातें हम करते ही नहीं है। ऐसे पहले जो अनुभव कर ले, जो फिर के बाद शब्द बना के भीतर से बाहर निकला था। और तुलसी सूख रही माने भैया हरो तुम्हारे चप्पल उतार ले, जूता राजा हरो हम हाथ जोड़ रहे। जब मर्यादा नहीं कहता अपनी भागवत सुन रहे हो दद्दा हरो को ले जे अपनी मर्यादा के खिलाफ है। अपन भगवान की कथा सुन रहे हैं, नाराज हो जो न कल से आऊ ने अब हो ही जाओ नहीं हो तो हम आओ का कर ले आओ वो को भी अपन नहीं डराए मनुष्य खे हैं सांची तो बताने पर दद्दा ने बताने पर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पंडित जी बोले कि हमारे घर में गैया तो है पर गैया के बच्चा बछिया नहीं है। बा बोली तो तुम्हारे ते का औलाद नहीं है? बोले नहीं। वेश्या बोली हम निपूते के घर को पानी पी नहीं सके। वह तो चली गई। पंडित जी को धक्का घलो के धिक्कार रे जीवन को। एक वेश्या ने हमारे घर को पानी नहीं पियो, रात ही में विचार कर लो कि मर जे आ जाए। रात में गए जंगल में, एक कुआ में कूद रहे थे। कुआ की पाट पे बैठे थे एक बाबा जी। उन्होंने देखा कि कोई कुआ में कूद रहा है तो चिल्लाए, कथम रोदसी विप्राण क्वा चिंता बलियसी। ए ब्राह्मण क्या कर रहा है? आत्मदेव जी बोले दिखा नहीं रहा हो कि मर रहा है। मर या रहा है, काय मर रहा है? बोले हमारा औलाद नहीं है, एक मर रहा है। महात्मा बोलो औलाद होती तो अरे बोले वो हमारा पिंडदान न कर है, औलाद होती तो। महात्मा बोले तो जे को पिंडदान नहीं हो की का मुक्ति नहीं हो। आत्मदेव बोले नहीं। तो महात्मा बोले सुनो,
60,000 बालखिल्य नाम के महात्मा हुए। 60,000। इनकी उत्पत्ति कहां से हुई? जब ब्रह्मा जी संध्या पे मोहित हुए तो ब्रह्मा जी का तेज जमीन में गिरा और उससे 60,000 बालखिल्य महात्मा भय, और 60,000 महात्माओं ने ब्याह नहीं करवाओ। दुनिया में जब कोई मरता है तो भगवान के पार्षद आते हैं अगर बहुत पुण्यात्मा मरे, पर जब बालखिल्य नाम के महात्माओं ने शरीर त्यागा तो स्वयं नारायण उनको लेने आए थे, भगवान आए थे उनको लेने। तो सन्यासी बोले कौन कहता है कि बाल बच्चे पिंडा ने पार हैं तो मुक्ति ने हुई है? देखो, पिंडदान का मतलब क्या है? हमारा आप सबसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है, तुम आओ लड़का या हम आओ लड़का, हम आओ पिंडदान करे सो को धर्म, अन्य करे सो को धर्म। ठीक? पिंडदान एक तो होते चारों के लड़ुआ को, चारों के गोला बन के दिना नदिया में बहा देते। और दूसरा पिंडदान क्या है? संसारी जब अपना पिंडदान करता है तो चावल के गोला को, पर सन्यासी अपना पिंडदान कैसे करता है? इस शरीर को भी मांस को पिंड कही जात है। क्या कही जात है? पिंड, जो मांस को पिंड आए। संत शरीर रूपी पिंडदान कर देते हैं और हम लोग चावरों के गोला को पिंडदान करते हैं। भगवान के मंदिर जाएंगे। कल हम एक पुस्तक में पढ़ रहे थे, और ऐसी नहीं कोई वायु पुराण में पढ़ रहे थे कि जो भी कथा सुनने जाए तो डायरेक्ट अपने घर नहीं जाना चाहिए उसको। कभी भी कथा सुन के डायरेक्ट अपने घरे नहीं जाओ चाहिए। वायु पुराण का लेख है। फिर क्या करना चाहिए? बोले उसको यहां से पहले गांव के मंदिर जाना चाहिए और मंदिर में प्रणाम करके फिर घर जाना चाहिए। अगर बाहर से भी आप लोग आए हो तो गांव जाओ, पहले गांव के मंदिर जाओ, भगवान को प्रणाम करो, एक के बाद अपने घरे जाओ। तो कहते लक्ष्मी उसके साथ भगवान भेज देते। उसकी लक्ष्मी का कभी 7 पीढ़ी तक विनाश नहीं होता। कई बार अपन ने देखो है कि पुरुष पारस होते, जब तक वो रेवे कौ लखूरे जले और वो मरे सो घूरे लगे। ऐसो भी अपन ने देखो है कि जो नो फलानो आदमी रहो यार, क्या जल जला रहा है उसके परिवार के, और वो का गौ सब ले गो। ये अपन ने कई प्रमाण आप और ने देखे हुए हैं। हमें आज अच्छी बात मिली, हम देख रहे थे कि भगवान का वचन है कि जो कथा पंडाल से सीधा मेरे दरवाजे आके प्रणाम करके और अपने घर जाएगा, मैं उसको लक्ष्मी को उसके साथ भेज दूंगा कि जाओ ये मेरा काम कर रहा है, अब इसके काम तुम करना दुनिया का, क्योंकि बिना लक्ष्मी के कोई काम होता नहीं है। हनुमान चालीसा में भी लिखो होत न आज्ञा बिन पैसारे, नहीं लिखो बिना पैसा के काम बना ही नहीं रहो। अब तुम्हें कथा भी करने दद्दा तो पैसा चाहे, फ्री में तो कथा तक नहीं हो रही। महाराज को चाहे ये संगीत वारों चाहे, टेंट वारों चाहे, हैं साउंड वारों चाहे, कैमरा वारों को चाहे, रिश्तेदारों को 10 रिश्तेदार हैं तो खर्चा नहीं हुज्जे। अब जे के कथा हो रही हो तो हो ही रहा हो, गांव भर में रिश्तेदार आ जाए। तो लक्ष्मी की आवश्यकता है, बिना लक्ष्मी के कुछ नहीं होता। तुम्हें धर्म करने, कर्म करने, मंदिर बनवाने, तीर्थ पे कछु तो भी पैसा चाहे, रोटी खाने तो पैसा चाहे। बिन पैसे के कुछ नहीं, पर पैसा आता परमात्मा की कृपा से।
बिना भगवान की कृपा से तुम लक्ष्मीवान भी नहीं बन सकत। ये बन जाओ, नहीं बन सकत बिना भगवान की कृपा से। तो पिंडदान की चर्चा हम आपसे कर रहे हैं प्यारे। ये शरीर रूपी पिंड 24 घंटा में एक बार भगवान के मंदिर जाइयो, भगवान से हाथ जोड़ के कहियो कि प्रभु हमाओ लड़का हमारे पिंडा पारे ओ को धर्म, अन्य पारे सो को धर्म। पर प्रभु जी हम जगत में जो शरीर रूपी पिंड तुम्हें दान में दे रहे हैं, एक हो स्वीकार कर ले। और भगवान ने अगर एक हो स्वीकार कर लो तो चारों के पिंडा की आवश्यकता ही नहीं है। ऋषि मुनि महात्मा को पिंडा पार रहा, उनके बाल ने बच्चे, पर अपन मर जा सो ठटरी में धरे जात। और संत मुनि महात्मा जब प्राण त्यागत तो उनकी ठटरी नहीं बनत कबो कि बनी क्या हूं देखे कनु महात्मा बंद होगा विमान पे सीधे बैठ के जाते, गांव भर के कंधा पे लेके जाते। काहे जाने के कि उनकी अंतिम यात्रा नहीं, काहे बोले विमान यात्रा जा रही। तो जो ही तो भजन को प्रभाव ने जगत में पिंडदान कर दो। अपने मरबे के बाद पिंडदान हो रहा है, अब मरबे के बाद का पता का होने रे, का पता लड़का पिंडा जो जगत में पानी दे नहीं रहा। अबे बंग में सास की कांवर डाल रही हूं, कांवर तो जाना बस दरवाजे लीप के चौक पूर देते हैं अबे कराए दिनों भर। और जगत में सास को लोटा भर पानी नहीं दो, तुम तरवे फिर रही आटे के चौक बना दे, उसे तुम विमान उतारे है का महाराज ये हो। अरे दद्दा ऐसे नाटक करे थे यार आदमी, आखिरी में ठिकाना नहीं। तुम दद्दा जगत में कर ले रहे जो कछु कर पाओ अपनो, अब निराऊ औलाद के भरोसे। एक जगह पर रहे तेरे पिंडा, जजमान है तो बेरा। अच्छा गुरु जी को पता तो कि जजमान बेरा है, मनो तुक पे भूल गए रे। पहल तो अच्छे चिल्लिया मंत्र पढ़त रहे, कहा से जजमान बेरा। जोन मेन बात थी उतनी चूक गए, जोर से बोले बच्चा। कहला गुरु जी गांव में नदी है, कहला को नैया। अब जय मेन बात थी सुबाई महाराज ने धीरे से कह दी, कहने लगे बेटा शास्त्र में लिखा है कि जिस गांव में नदी ना हो तो पिंड गौ को खुआ दो चाहिए। अब वो सुना तो रे काम, वो ने सुनी बाऊ को खुआ दो चाहिए। सोने लाइट आठी भीतर पहुंचो, डुकारी क्या बैठी थी, कहने लगो बाई जी पिंडा खाओ। अब डुकारी क्या बोली बेटा एक आध हो तो खा लेते, हमने खा पंजी 10-12 के दे आए से। अब वो बोलो तो पापा तार है ने। अब दुकान क्या ने सोची मोरो घर बार उतार जाए, अब हम तो खा ही ले। सोने एक वो पिंडा जैसे तैसे उगार गया से खाओ। जो नो महाराज बाहर से बोले रे तनाव में भूसा मिला लिए न गज्जा उकल दे है। अरे डुकर क्या बोली तोरी ना सो जा, उन्हें कही थी गाऊ की तेने खुआ दे बाऊ को। अब बताओ ऐसे पिंडा पराई जाए सो हो का रहा। ऐसे दद्दाहरो तुम तो जगत में कद्दारो जो कछु कर पाओ। अपने जीते जी कुछ ऐसा करके जाना कि मरने के बाद तुम्हारी संतान को तुम्हारी आत्म शांति का उपाय न करना पड़े। तुम स्वयं कुछ ऐसा करके जाओ कि तुम्हारी आत्मा भटके ना। आत्मदेव जी बोले अच्छा, महात्मा बोले सही है भैया, हम तोरे बार बार कथाओं में निवेदन करके हाथ जोड़ के आप औरों से जी बातें कहते हैं, एक होने बैठे रहो कि अपन बुढ़ापे में सेवा कर भी माँ बाप की। या मरबे के बाद पानी देवी,
जिगत में सेवा करो रे भैया। हलो इतनी सेवा कर ले, इतनी सेवा कर ले कि अगर मरवे के बाद पानी ने भी दे पाओ तो तुम्हें दोष न लग जाए, पाप न लग जाए। कि तुलसी वृक्ष ने जानियो और गऊ ने जानियो ढोर, और माता पिता मनुष्य ने जानियो जे तीनई नंद किशोर। आदमी भगवान के मंदिर में 56 भोग लगवा रहा हो, वो घर को बाप भूखो बैठो। हम तोरे भैया इतने तक के थे नव मंदिर ने बनवाइयो, भागवत ने करवाइयो, पर अगर तुम्हारो सगो भैया परेशान होए तो 1,00,000 2 लाख रुपया जितने तुम भागवत में खर्च कर रहे वे सगे भैया को बिना ब्याज के दे दे कि जो अंदना तुम समर्थ हो जाओ सो हमारे लौटा दियो, समझ लियो तुम्हारी महाभागवत हो गई वो इतना। बिल्कुल मंदिर ने बनाओ, पर अगर भैया की स्थिति गिर रही हो तो की स्थिति बना दे, तुम्हें मंदिर बनावे से ज्यादा पुण्य कहा। बहुत चिंतनीय और विचारणीय बातें हैं रे भैया। मां बाप की आंखों में अश्रु अगर आ गए तुम्हारे कारण तो तुम चाहे गंगा में ठाणे होकर पानी दियो, चाहे प्रयाग में और चाहे गया जी में, तुम्हें कौन फल ने कहा। और अगर तुम्हारे कारण तुम्हारे माँ बाप के अश्रु नहीं आए तो तुम कहूं पानी देवे ने जाइयो तो तुम्हारी बाणी पानी को काम कर है। बिल्कुल पानी ने दियो पर बाणी खराब ने बोलियो अपने माँ बाप से। ये मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि माँ बाप की खूब सेवा करो। एक बार कछु जने पानी दे रहे थे, सो कबीर दास जी बगल में बैठे थे, सो सब पानी दे रहे थे। कबीर दास जी भी नदिया में से भर के पानी रे घाट पे फेंकने लगे। उन्होंने कही क्या कर रहा है? कबीर दास जी बोले हमारे घरे 8-10 पेड़े लगे हुए सूख रहे, उनको पानी दे रहा है। सबरे बोले पागल हो, नदिया के घाट पे पानी उलीच होते पहुंच जाए। कबीर दास जी बोले भाई तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतने दे रहे हो तो कैसे पहुंच जाए। भैया पानी का तो हमें पता नहीं वहां तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, पर तुम्हारी प्रेम की वाणी माँ बाप के हृदय तक जरूर पहुंच जाएगी। इसलिए पानी के पहले अपनी वाणी पे संयम करो। अगर वाणी से गलत बोल रहे हो तो पानी देने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए वाणी पे कंट्रोल करो। ये भी ऐसी बोला था सास से मुंह में कीड़ा पर है मार जाओ। आओ नहीं आने हो कल से सुई एक नया जोर का अकल ले हम को तो हम डराते ही नहीं है। हो इन अब जोर तो बिदाई गाए कनवास बाय तो सोराज गाए अब जोर बिद गाए हिमझिरी बारे गाए। अब तुम और भी 5 दिन है सोराज हो कुछ नहीं है मनो हुन्ये तो साची साची चाहे अब भाई भाग जा। हमें से बिल्कुल डर नहीं देते को भाग जे को आ रहा तुम तो बिल्कुल नहीं आओ दारो घरे लाओ। सुन पाओ तो अज्जू नहीं सुन पाओ तो अच्छे घरे रज्जू से बस कारो मचो। आत्मदेव ने कहा अगर हमारा बेटा होगा तो हमारा नाम चलाएगा। महात्मा हंसने लगे। कौन कहता है बेटे से नाम चलता है? को कह रहा हो बेटा से नाम चलत है? तुम मरो और अगर कहूं खारी में पटवारी आ गाओ तो मोड़ा बगल में होके देख के बंदी लाए अज्जू अब पापा को नाव काटने हैं अपनों चढ़ा दियो। ये दुनिया में सबसे पहले अगर तुम्हारा नाव कटवा है को तो तुम्हारा लड़का कटवा है जी को तुम जान रहे कि हमारा जो नाव चले है। भाई का रिश्तेदारों को लेने का गांव को लेने वो को जमीन चाहने सुबह नाव कटवा है। ये दुनिया बहुत धुरंगी है रे
के अपनों को नैया रे बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे। राम रघुनंदन अपनों को नैया रे। बाग लगाए बगीचा लगाए और लगाए केला रे बालम और लगाए केला। बाग लगाए बगीचा लगाए और लगाए केला रे बालम और लगाए केला। पिंजरा छोड़ के प्राण निकल गए रह गौ चाम अकेला अपनों को नैया रे बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे। कोहलिया बोली रे आवर की डार अपनों को नैया रे। करो रे कर रही तने चामरे को ठोक ले ठिकानो नैया को अंदर लूगरा घल जाए कब अंगली साल अपना ही मिलावे फिरन लगे घर के। बताओ अच्छा गारंटी है कि अगले पितर पक्ष है कब अपने ही पितरों के पक्ष में हो जाए। हमारे बहुत परम स्नेही और बड़े सरल सहज तपोनिष्ठ यज्ञ सम्राट संत श्रोमणी श्री लाल बाबा जी महाराज का पावन पदार्पण हो रहा है। बहुत बहुत मान है। कुर्सी खाओ राजो महाराज बोलो लाल बाबा महाराज की। करो तना कर रही दद्दा हरो ये चामरे में लूघरा घल ले और कुछ नहीं होने इस जीगा तुम्हें ठोक ले ठिकानो नन्या को अंदना। फिर कछु घरे के वे आऊ थे कई काए कह लगे तन्ना देखे आओ के लिखा पारी क्या रह गई। मोड़ा के थे रे ने जी गया तुम्हें छोड़ो मार गाओ तो सोई नहीं मर रहा हूं सुख से। इसे लूघरा ठोके तुम थप्पड़ी ठोक ले। कोहलिया बोली रे अमुआ की डारे अपनों को नैया रे बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे। कोहलिया बोली रे अम्मा की डार अपनों को नैया रे बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे। राम कोहलिया बोली रे अमुआ की